हाय गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेस। तो कैसे आप सभी? आई होप आप शानदार होंगे और आप अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल दृढ़ संकल्प होकर के आप तैयारी अपनी कर रहे होंगे। 3 दिन से लगातार वीडियो नहीं आ पा रही थी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब जो है स्टार्ट कर रहे हैं इतिहास, उसमें भी आधुनिक भारत का इतिहास एक नए सिरे से, जो कि टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, इवन यूपीपीसीएस और अभी जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री कोई सा भी एग्जाम हो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करें सबसे पहले टॉपिक वाइज इतिहास, जिसमें होगा मॉडर्न हिस्ट्री। पहला इसमें चैप्टर है भारत में विदेशी व्यापारियों के आगमन। यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी, टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी, एलटी ग्रेड में भी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के साथ। इसी के साथ आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि कंटिन्यू आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो है 8,000 की फैमिली हमारी हो गई है यूनिवर्स क्लासेस की। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण सेशन को और पहला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत आने से के पीछे अपने लक्ष्य को इन शब्दों में व्यक्त किया कि हम ईसाइयों व मसाले लेने आए हैं? फ्रांसिस जेवियर, रॉबर्ट दी नोबिली, वास्को डी गामा या फिर संत थॉमस? तो ये किसका कथन था? हम ईसाइयों व मसाले लेने आए हैं, यह वास्को डी गामा का कथन था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और वास्को डी गामा भारत कब आया था? आपको 1498 में आया था, ठीक है। और सबसे पहले कहाँ पे इसने कदम रखा था, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन। देखिए, वास्को डी गामा 20 मई 1498 ईस्वी को कालीकट भारत आया था और वहाँ के तत्कालीन शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। उसने कहा कि हम ईसाइयों व मसाले लेने आए हुए हैं। ये इसका डिस्क्रिप्शन है। आप यहाँ से दो क्वेश्चन आपको मिल रहा है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 20 मई 1498 को आया था। और कहाँ पे आया था? तो कालीकट में आया था। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कालीकट कहाँ पर स्थित है। सॉरी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता की स्थापना की थी? लॉर्ड क्लाइव, हम्फ्री कुक, जेराल्ड अंगियर या फिर जॉब चार्नक ने? तो कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? जॉब चार्नक ने की थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख, ये कहाँ के प्रमुख थे? कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानुती अथवा सुतनौती, यानी कि सुतानुती जो कलकत्ता का स्थल था, को उसने चुना और इस तरह 1690 ईस्वी में उसने अंग्रेज बस्ती के रूप में कलकत्ता की स्थापना की। कब की थी? इस तरह से यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि कलकत्ता की स्थापना कब हुई थी? तो 1690 ईस्वी में हुई थी और इसका ऑप्शन नंबर डी सही था, जॉब चार्नक। 1606 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक से फरमान हासिल करने के पश्चात कौन मसूलीपट्टनम में स्थापित हो गए? पुर्तगाली, अंग्रेज, डच या फिर फ्रांसीसी? तो कौन हो गए थे? ये हो गए थे डच। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1606 में गोलकुंडा के शासक से फरमान हासिल करने के पश्चात डच मसूलीपट्टनम में स्थापित हो गए थे। डचों ने मसूलीपट्टनम में प्रथम कारखाना खोला था। डच भारत से मसाला व शस्त्र व्यापार करते थे, लेकिन इनके पास संसाधन कम थे। इसी कारण अन्य यूरोपियों की तरह इनका प्रसार नहीं हो सका। ये कौन थे? ये डच थे। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर व्यापार से वंचित कर दिया था। इसका ऑप्शन नंबर सी था, डच। भारत में पुर्तगालियों के द्वारा प्राप्त किए गए स्थलों को उनके वर्षों के से सुमेलित कीजिए अथवा नीचे दिए गए कूट से क्या करना है? उसको मैच करना है। कालीकट की स्थापना कब हुई थी? 1500 में, यानी कि 1-3। कन्नानौर का स्थापना कब हुआ था? तो कन्नानौर का जो स्थापना हुआ था, यह हुआ था आपका 1502 में। कन्नानौर 1502 में हुआ था। धाबोल 1522 में हुआ था और पुन्नानी 1526 में। तो A-3, B-4, C-1, दैट मीन्स डी ऑप्शन। A-3, B-4, C-1, D-2, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। देखिए, आप दिया हुआ है कालीकट 1500, कन्नानौर 1502, धाबोल 1522 और पेन्नानी 1526 नंबर। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने हेतु भारत आए थे?
यानी कि इनका क्रम बताना है कि यूरोपियों का क्रम कौन सा था, आपको क्रम बताना है। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज। आपको ये ट्रिक याद रखना है, पुत्र के अड्डा में डैंड फंसा, यानी कि पहले पुर्तगाली आए थे, अड्डा यानी कि डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पुर्तगाली ये आए थे 1498 ईस्वी में, फिर डच, अंग्रेज, उसके बाद फिर आए थे फ्रांसीसी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। देखिए कंपनी और स्थापना वर्ष दिया हुआ है यहाँ पे। एस्तादो द इंडिया यानी कि पुर्तगीज कंपनी थी, 1498 में इसकी स्थापना हुई थी। वेरिंग द ओस्ट इंडीसे कंपनी यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना हुई थी 1602 में। दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग, जो बाद में जाकर के अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से विख्यात हुई, वो थी, इसकी स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। और डेन ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी, और कंपनी द इंडसे ओरिएंटल्स यानी कि 1664 ईस्वी में। इस तरह से आपको याद रखना है, यह इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम और जो है पीसीएस और टीजीटी और पीजीटी के लिए, क्योंकि इस तरह से मैच करने के लिए दे सकता है, या फिर वनडे एग्जाम में ग्रुप डी हुआ, एसएससी हुआ, इसमें दे देगा कि एस्तादो द इंडिया यानी कि पुर्तगीज कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखना है 1498 ईस्वी में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दक्कन की किस सल्तनत से अल्बुकर्क ने गोवा हस्तगत किया था? अहमदनगर, परार, बीजापुर या फिर गोलकुंडा? कहाँ से किया था? ये किया था बीजापुर से। सी ऑप्शन विल बी राइट। दक्कन की बीजापुर सल्तनत ने अल्बुकर्क ने गोवा हस्तगत किया था। अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर आया था। उसी ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीनकर अपने अधिकार में कर लिया था। एक बार फिर से मैं इस लाइन को रिपीट करता हूँ। 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक, यानी कभी पूछ ले कि बीजापुर के शासक कौन थे, थे यूसुफ आदिल शाह। इन्हीं से क्या किया था? गोवा को छीनकर अपने अधिकार में लिया था। किसने? अल्बुकर्क ने। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। अल्फांसो द अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया था। ये आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको नोट कर लेना चाहिए। वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुँचा था? 1498 ईस्वी में भारत में कहाँ पहुँचा था वास्को डी गामा? यही आपसे पूछा गया है। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। सूरत, कन्याकुमारी, कालीकट या फिर मालाबार? तो कहाँ पहुँचा था? ये पहुँचा था कालीकट में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वास्को डी गामा, आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन, काफ़ी लंबा चौड़ा है। वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। भारत की नहीं, याद रखना है, भारत की नहीं, ये वर्ड गलत है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। क्या मेरा भारत पहले नहीं था? पहले था, लेकिन इसने क्या किया था कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी वहाँ से पहुँचने के लिए। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा के भारत आने से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। वास्को डी गामा ने भारत में काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना से अधिक मुनाफा कमाया था। आप सोच सकते हैं, यदि वो 1 रुपये कोई सामान ले रहा है तो वो 60 रुपये वहाँ बेचता था, यानी कि 60 गुना मुनाफा। आप रिलेट कर पाए हैं आज के समय में। उसके पहले भी भारत के पास क्या था? ऐसे ही बोला था कि भारत सोने की चिड़िया थी, ठीक है, तो वास्तव में थी। अब देखते हैं, 60 गुना अधिक वो मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को प्रोत्साहन मिला। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की और 1505 ईस्वी में ही फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर के आया। इस पैराग्राफ से कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अल्मीडा के बाद अल्फांसो ड अल्बुकर्क 1509 में वायसराय बनकर आया। उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। गोवा को पुर्तगालियों ने अपनी सत्ता और संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में
स्थापित किया था कहाँ, किसको, गोवा को। और किसने स्थापित किया था, पुर्तगालियों ने। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो दी अल्बुकर्क, अल्फांसो डियास या फिर वास्को डी गामा। ये था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, दैट मीन्स ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। किस यूरोपीय शक्ति ने पहली बार भारत के साथ समुद्री मार्ग से व्यापार करना शुरू किया था, डच, फ्रेंच, पुर्तगाली, स्पेनिश। हमको लगता है आपको इस सवाल का जवाब भली बात ही पता होगा। ये कौन थे, पुर्तगाली थे, सी ऑप्शन करेक्ट है। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत में प्रथम व्यापार संबंध बनाए, वही क्वेश्चन रिपीट किया गया है, पुर्तगाली, डच, और ये यूपीजीआईसी में पूछा गया क्वेश्चन है 2012 में, ब्रिटिश या फिर फ्रांसीसी। ये कौन थे, पुर्तगाली थे, आपको भली भांति पता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। पुर्तगाल और भारत के बीच व्यापार का प्रारंभ हुआ था कब, 1498 में, 1500 में, 1501 में या फिर 1502 में। कब हुआ था, ये हुआ था 1498 में, जब वास्को डी गामा था, तभी से व्यापार का प्रारंभ माना जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए आज यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आएगा। सेशन यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। चलिए मिलते हैं कल भूगोल के प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें। धन्यवाद। कालीकट में 1498 में वास्को डी गामा के साथ उतरने वाले गुजराती पायलट का नाम क्या था। यहाँ से दो क्वेश्चन क्लियर रहे कि वास्को डी गामा कब आया था, तो आया था 1498 में। कहाँ पर आया था, कालीकट में आया था। अब क्वेश्चन ये है कि इसके साथ उतरने वाला पायलट का नाम क्या था, मोहम्मद, अब्दुल मजीद, जमूरीन या फिर अल माइदा। तो ये था अब्दुल मजीद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। वह यूरोपीय देश जिसने सबसे पहले भारत से व्यापार आरंभ किया, फ्रांस, हॉलैंड, पुर्तगाल या फिर इंग्लैंड। तो आपको भली भांति पता है इसका आंसर, वो कौन सा था, वो पुर्तगाल था, दैट मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में सर्वप्रथम कौन थे, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी या फिर पुर्तगाली। वहाँ फिर आकर पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन इससे पहले जो हमने क्वेश्चन कवर किया है उसी को रिपीट किया गया है। तो वो कौन थे, वो पुर्तगाली ही थे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था, केवल भूभाग, व्यापार और भूभाग, भूभाग नहीं व्यापार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका नारा क्या था, इसका नारा था भूभाग नहीं व्यापार, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह भूभाग नहीं व्यापार करने थे, इनका प्रारंभिक नारा यही था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, आज देखते हैं कुछ डिस्कशन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा भूभाग नहीं व्यापार था। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देख लीजिए। 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रेगांजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से करके बम्बई को दहेज के रूप में दिया था। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 1668 ईस्वी में ही चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई का द्वीप 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इससे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको डबल बेनिफिट होने लगा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था, व्यापार और क्षेत्र, केवल व्यापार, जमींदारी या फिर केवल क्षेत्र। तो पहले इसका उद्देश्य क्या था, पहले उद्देश्य था केवल व्यापार, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को किस लोकप्रिय नाम से पुकारा जाता था, कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, जॉन कंपनी, कंपनी ऑफ इंटरलोपर्स या फिर जॉब चार्नक कंपनी। सबसे पहले इसको किस नाम से पुकारा जाता था, तो ये थी जॉन कंपनी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिकारिक नाम द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ था, जबकि इसका लोकप्रिय नाम था जॉन कंपनी था। और यह टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये जो माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड है उसी ने इस प्रश्न का उत्तर क्या माना था, उसने इस प्रश्न का उत्तर सी माना था, लेकिन इसका उत्तर बी है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ था 1764 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में, 1766 ईस्वी में या फिर 1767 ईस्वी में। तो कब प्राप्त हुआ था, यह प्राप्त हुआ था आपके
64 ईस्वी में, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले कुछ इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को अंग्रेजों ने भारत के नवाब और मीर कासिम और फिर अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। यानी कि यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था, परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक प्रदेश का अंग्रेजों के अधिकार में, इलाहाबाद तक का प्रदेश यानी कि अंग्रेजों के अधिकार में आ गया और दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया था। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। यानी कि यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से अंग्रेजों का द्वार पूरी तरह से खुल गया था। पी.ई. रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा है कि ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया और प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये लाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पांडिचेरी स्थापित किया गया था इसके किसके द्वारा? टूमस डुप्लिक्स मार्टिन या फिर ला बांडीवाइस ने। किसने स्थापित किया था? ये किया था मार्टिन ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रैंको मार्टिन का इसका पूरा नाम है फ्रैंको मार्टिन और वेलांग द लेस्पिने ने 1673 ईस्वी में वलिंगकोडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोदी से एक छोटा सा गांव प्राप्त करके एक फ्रांसीसी बस्ती स्थापित की, जिसे पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। यह पूरी तरह किलाबंद था। फ्रैंको मार्टिन 1674 ईस्वी में इस बस्ती का प्रमुख हुआ। यानी कब? 1674 ईस्वी में। सॉरी, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। फ्रांस के सम्राट लुई 14 के समय 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी द एंड ओरिएंटल की स्थापना हुई थी और भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी फ्रैंको कैरो द्वारा सन 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित हुई। कर्नाटक के युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। यानी कर्नाटक का युद्ध था वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? अभी हमने देखा फ्रांसिस मार्टिन, दैट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रांसिस मार्टिन ने ही पांडिचेरी की स्थापना की थी। कब की थी? 1664 में, याद रखने वाला। किस फ्रांसीसी ने 1673 में पांडिचेरी की नींव डाली? ये नींव डाली पूछा गया, ऊपर पूछा गया था कब स्थापना हुई थी, तो 1664 में। सॉरी, किस फ्रांसीसी कंपनी ने पांडिचेरी की नींव डाली थी? ड्यूमा, फ्रैंको मार्टिन, कोलबर्ट या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसने डाली थी? फ्रैंको मार्टिन ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। चंदनगर एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, फ्रेंच कॉलोनी थी, पुर्तगाली कॉलोनी थी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चंदनगर क्या था? चंदनगर एक फ्रेंच कॉलोनी थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चंदनगर यानी कि यह हुगली जिला पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। चंदनगर यह हुगली जिला के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। 1673 ईस्वी में इसे फ्रांसीसियों द्वारा बसाया गया था। इस शहर पर 1757 ईस्वी व 1794 ईस्वी में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और 1815 ईस्वी में इस पर दोबारा फ्रांस का अधिकार हो गया था। कब? 1815 में। सूची दो से मिलाना है, बताना है कब किसकी स्थापना हुई है। आइए देख लेते हैं। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके आने वाले एग्जाम में, टीजीटी, पीजीटी या फिर एलटी ग्रेड हो। भारत में पुर्तगाली व्यापार कब आरंभ हुआ था? तो यह हुआ था 1498 में। यानी कि एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1600 ईस्वी में। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 में और डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में।
भारत में पुर्तगाली व्यापार 1498 ईस्वी यानी कि जब वास्को डी गामा आया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 और डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, यानी कि ए का 1, बी का 3 और सी का 4, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है भारत में पुर्तगाली व्यापार 1498, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 और डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602। पुर्तगाली द्वारा भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ था। पुर्तगालियों ने ही भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन किया, यानी कि लाया। और डचों ने पुलिकट में अपने स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्के का प्रचलन करवाया। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है दोनों, आप इसको याद रखेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी